हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका ईपीएफओ एसएसए का एग्जामिनेशन अभी जो उसके फॉर्म फिल हुए थे अप्रैल में, उसके फॉर्म फिल हो चुके हैं और डेट्स अभी जो हैं वो भी क्लियर नहीं हुई है। बट एक्सपेक्टेड डेट जो है आपकी वो फर्स्ट वीक ऑफ जून की जो है वो बताई जा रही है। तो अगर आपने उसकी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है और आप अभी सिर्फ अभी आप डेट का वेट कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा आप मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम आपका जून में हो सकता है। आज अभी 22 मई है, लेकिन 10-12 दिन बाद आपका एग्जाम की डेट, किसी भी दिन आपकी एग्जाम की डेट आ सकती है। तो उसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें मैं आपको रीजनिंग के कुछ मॉक टेस्ट यहाँ पर कराने वाला हूँ। ये सारे मॉक टेस्ट आपके जो आपका एग्जामिनेशन है, जो आपका पूरा पैटर्न जैसा आने वाला है, उसी पर ये बेस्ड होने वाले हैं। यहाँ पर कुछ मिक्स क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिनको करने के बाद आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम करने वाले हैं रीजनिंग का आज मॉक टेस्ट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके जो रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक्स हैं, सबको मैंने मिक्स करके यहाँ पर आपके लिए एक मॉक टेस्ट बनाया है, एक सेट बनाया है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, हम उनको समझेंगे। और अगर आपको चीज़ क्लियर नहीं है तो यहाँ से इस वीडियो के बाद आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर जो है वो हो जाएंगी। ओके, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, आपके सामने कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि जो मतलब इसका जो मतलब यहाँ पर आपका इससे होने वाला है। ठीक है, जो राजघाट का मतलब जो आपका इससे होगा, तो वो आपका यहाँ पर गांधी का मतलब, महात्मा गांधी का मतलब यहाँ पर किससे आपका होने वाला है। ठीक है, ये आपका यहाँ मतलब है। तो राजघाट में आपको पता है कि राजघाट में किसकी, महात्मा गांधी की जो समाधि है वो बनाई गई है वहां पर। तो शांतिवन में इनमें से किस लीडर की, किस पॉलिटिशियन की यहाँ पर समाधि होगी? तो लाल बहादुर शास्त्री की, राजीव गांधी की, जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी? तो सही आंसर इसका है जवाहरलाल नेहरू। जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, उनकी जो समाधि है वो यहाँ पर कहाँ है? वो शांतिवन में है, उसका नाम शांतिवन है। ठीक है, चलिए, तो ये इसके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, in each of the following questions choose that set numbers from the four alternative sets that is similar to the given set। आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन गिवन है। आपको बताना है कि जो रिलेशन इनका आपस में है वो रिलेशन यहाँ पर इन चारों का भी, चारों में से किन तीन का आपस में होना चाहिए। ये आपसे यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि 19 में और 114 में क्या कॉमन है, और फिर 114 में और 228 में क्या कॉमन है। तो अगर मैं यहाँ पर करूं 19 की मल्टीप्लाई अगर मैं 6 में करता हूं तो मुझे 114 मिल जाता है। ठीक है, 6 54 5 6 6 5 11। और जब मैं 114 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 228 मिल जाएगा। ये देखा आपने? ठीक है, तो यहां पर क्या रिलेशन है कि पहले मल्टीप्लाई आपको यहां पर 6 में करनी है और फिर मल्टीप्लाई आपको यहां पर 2 में करनी है। तो आपका जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई यहां पर आपका हो जाएगा। तो 5 इंटू 6 कितना होता है? 30। और 30 इंटू 2 कितना होता है? 60। तो पहला ही आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सेट हो जाएगा कि पहला रिलेशन जो है वो सेम हमारे क्वेश्चन से बिल्कुल ठीक मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए, बाकी तो क्योंकि यहाँ से एक ही ठीक होगा, बाकी तीन ठीक हो नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। सिर्फ पहला यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर पॉसिबल है। ओके, चलिए नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से ऑड नंबर कौन सा होगा आपका। ठीक है, तो 59 है, 43 है, 37 है या फिर 81 है, ये आपसे पूछा गया है। अब आप जरा यहाँ पर देखिए। ठीक, तो इसमें से आप देखो 59 43 37 ये हमारे नंबर जो हैं थोड़े से अटपटे से नंबर हैं। एक नंबर मुझे यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है जो कि मेरा 81 है, और 81 मेरा किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81। बाकी मुझे यहाँ पर कोई भी स्क्वायर नहीं दिख रहा है। 59 किसी का स्क्वायर नहीं है, 43 किसी का स्क्वायर नहीं है, 37 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन 9, क्योंकि ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, यहाँ पर क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। फाइन, चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
आगे चलते हैं, चलिए बात करते हैं अभी ईपीएफओ और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के ऑनलाइन कोर्स की। अगर आप कहीं से भी इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं और हमारे साथ आप इसकी अगर तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम भी के साथ, हम आपको तैयारी कराते हैं 50% फास्टर। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, वहां जाकर आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, वहां जाकर आप हमारे कोर्स का डेमो भी देख सकते हैं। हमारे मॉक टेस्ट जो है बिल्कुल फ्री हैं, आप जाइए हमारी वेबसाइट पर और मॉक टेस्ट को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप ये कोर्स लेते हैं ईपीएफओ को, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, और आपको वीकली यहाँ पर क्या है ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, हर तरह की सुविधा आपको यहाँ पर दी जाएगी आपको इस कोर्स में। तो फटाफट से जाइए और आप इसमें कोड ईपीएफओ 40 कोड भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपको क्या क्या मिलेगा, फ्लैट 40% ऑफ जो है वो मिल जाएगा। तो जाइए हमारी वेबसाइट पर, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9205524028, www.iexambi.com, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर जाके आप हमें, अगर वेबसाइट से जाना चाहें तो आप वेबसाइट से चले जाइए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, डायरेक्टली आपको कोर्स तक ले जाएगा। वहाँ जाके आपकी बात हमारे मेंटोर से हो जाएगी, और फिर वहाँ से आप हमारे कोर्स को अगर आपको और जानना है इस कोर्स के बारे में, तो आप वहाँ से वो पता कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि ऑड वन आउट पूछा गया आपसे फॉलोइंग ऑप्शन में 68 दिया है, 8 दिया है, 125 और 11 दिया है, 261 और 16 दिया है, 365 और यहाँ पर आपको क्या दिया है, 19 जो है वो दिया हुआ है। तो जरा मैं देखूं यहाँ पर कि 68 और, पहले देखिए कि इनमें आपस में जो दो नंबर्स आपको गिवन है, इनमें आपस में क्या रिलेशन जो है वो बन सकता है, पहले आपको यहाँ पर ये पता करना है। तो मैं अगर यहाँ देखूं कि 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है, लेकिन यहाँ पर 68 आपको गिवन है, तो मैंने इसमें अगर 4 को ऐड किया तो मुझे मिल जाएगा 68। ठीक है, इसमें आते हैं, 11 का स्क्वायर जो है वो आपका होता है 121, इसमें अगर मैं 4 को ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 125, जो कि यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 16 की, 16 का स्क्वायर जो है मेरा वो 256 होता है, और इसमें अगर मैं 4 को ऐड करूं या फिर 5 को ऐड करूं तब जाकर मुझे 261 मिलेगा। और ऐसे ही 19 का स्क्वायर जो है वो आपका 361 होता है, और इसमें मैं अगर 4 को ऐड करता हूं तो मुझे 365 मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर इन चारों पार्ट्स में यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर एक चीज जो है वो सब में कॉमन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में एक चीज कॉमन नहीं है, जो है आपका स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर प्लस 5 है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, यही हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा सही आंसर यहाँ पर है। ठीक है जी, चलिए, select the correct mirror image of the given combination when the mirror is placed at PQ as shown below। आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मिरर इमेज आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन की फाइंड करनी है। मिरर आपके सामने ये है, यहाँ पर ये आपके सामने मिरर है। ओके, अब मिरर में क्या होता है, जो राइट है वो आपका लेफ्ट बन जाएगा, जो लेफ्ट है वो आपका एक्सट्रीम राइट बन जाएगा, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मैं इसको मिरर को इस तरफ अगर मैं प्लेस करता हूँ, ठीक है, तो मेरा m जो है, सबसे पहले मेरा m जो है वो यहाँ पर आएगा उल्टा। तो अब जरा इसी से आप इसको निकाल सकते हैं कि m जो है स्टार्टिंग सिर्फ एक ही नंबर से हो रही है और किसी में m से स्टार्टिंग हो ही नहीं रही है यहाँ पर। तो यही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें आगे आपको जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पर आपका m आएगा, फिर आपका 1 जो है वो इस तरह से बन के आएगा, फिर आपका 4 जो है वो इस तरह से बन के आएगा। तो ऐसे उल्टे मतलब इमेज जो आपकी ऑब्जर्व हो जाएगी, लेकिन प्लेसिंग जो है, प्लेसिंग वो चेंज हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट हो जाएगी प्लेसिंग, जो आपके पूरे के पूरे सेट की है, और नंबर्स उसमें आपके उल्टे हो जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज BEHOLD इज रिटन एज BDEHLO, इंडीड इज रिटन एज DDEIIN, और COURSE कैसे लिखा हुआ है, इज रिटन एज। तो इसको हम कोर्स को में निकालना है। ठीक है, आपसे बोला गया है कि बिहोल्ड को आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, चलो लिखते हैं जो इन्होंने बताया गया है। बिहोल्ड को उन्होंने कैसे लिखा है, यहाँ पर यह आपका B है, E है, H है, O है, L है, D है। इसको यहाँ पर लिख दिया इन्होंने BDEHLO, ये आपका पहला पार्ट हो गया। ओके, फिर उन्होंने लिखा है यहाँ पर इंडीड को INDEED, इसको यहाँ पर कैसे लिखा है DDEIN। ओके, अब आपसे यहाँ थर्ड वाला पार्ट पूछा है, तो पहले जरा मैं इन दोनों में जो क्या चीजें कॉमन है पहले वो निकाल लेते हैं कि इन दोनों में क्या पैटर्न लगाया गया है। तो मैं जरा यहाँ पर देखूं कि ये नंबर हमें एज इट इज दे दिया, ये लेटर हमें एज इट इज दे दिया,
वर्ड एम्बेसिडर्स दे दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको उन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है। जैसे बी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एच आएगा, एच के बाद एल आएगा, और एल के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। ऐसे ही यहाँ पर स्मॉल लेटर, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल, यहाँ पर अल्फाबेट्स को क्या किया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक है, किस में लिखा है, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अल्फाबेट्स को यहाँ पर लिखा गया है। ओके, ये यहाँ पर इसका या इसका लॉजिक है। तो जरा हम इसको पर देखें। ठीक है, अब अगर मैं कोर्स को लिखूं यहाँ पर COURSE, तो अब देखिए सी तो सबसे पहले आएगा ही आएगा, सी के बाद आता है हमारा ई, ई के बाद आएगा हमारा ओ, तो बस CEO तो हमारा अच्छा ही है। उसके बाद आता है हमारा RS और टी के बाद U, तो CEORSU देखिए यहाँ पर क्या है, फोर्थ में है। ठीक है, फोर्थ जो है आपका यहाँ पर सही आंसर क्या यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। Select the option that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word। तो यहाँ पर बोला गया है कि फर्स्ट लेटर का जो मतलब आपका सेकंड से है, ऐसे ही सेकंड का आपका थर्ड का आपका फोर्थ से होना चाहिए, ये आपसे यहाँ बोला गया है। ठीक, चलिए, तो लाइब्रेरी में क्या है, यहाँ पर लाइब्रेरी कलेक्शन जो है वो बुक्स से बताया गया है। तो मतलब क्या है कि लाइब्रेरी के अंदर आपकी बुक्स होती हैं। तो म्यूजियम के अंदर आपका क्या आएगा, बिल्डिंग आएगी, बिल्डिंग के अंदर तो म्यूजियम बनता है, तो नहीं आ पाएगा। पीपल तो यहाँ पर नहीं होते, म्यूजियम में लोग भी होते हैं, मूर्ति भी होती हैं, बहुत चीजें होती हैं, बट पीपल का तो हर जगह है, पीपल का मतलब म्यूजियम से है ही नहीं। गैलरी जो है भी नहीं होती। आर्टिफैक्ट जो होते हैं, ठीक है, म्यूजियम में क्या होता है, संग्रहालय होता है म्यूजियम का मतलब, और वहां पर क्या होती है, जो हम चीजें बनाते हैं, पुरानी चीजें जो यहाँ पर रखी जाती हैं, नई चीजें वहां पर रखी जाती हैं, तो आर्टिफैक्ट्स जो है वो, ठीक है, जो आर्ट वाली चीजें वहां पर रखी जाती हैं, तो आर्टिफैक्ट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस म्यूजियम। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। 382 322 272 232 202 क्वेश्चन से साफ साफ पूछा गया है कि सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्लास में लगाया गया है, तो मिसिंग नहीं है। अगली सीरीज यहाँ पर आपसे पूछी गई है। अब सीरीज जो है वो आगे आगे बढ़ती जा रही है। सीरीज को करने का तरीका क्या होता है, सीरीज में अगर आपका जो डिफरेंस है, ठीक है, पहले हम दो डिजिट का डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस जो है अगर आपका बहुत तेजी से बढ़ रहा हो तो उसमें हम उसको मल्टीप्लाई वाला लॉजिक देखते हैं। अगर वो नॉर्मली बढ़ रहा हो तो उसमें प्लस एडिशन वाला लॉजिक जो है वो लगता है। तो यहाँ पर देखिए ज्यादा कुछ खास नहीं है, 200 200 200 300 300, ठीक है, तो इतना कुछ खास यहाँ पर फर्क नहीं है। तो प्लस माइनस का एडिशन यहाँ पर जाएगा। अगर मैं देखूं इन दोनों में कितना फर्क है, इन दोनों फर्क है 30 का, 202 और 25 में 30 का फर्क है। यहाँ कितना फर्क है, 40 का। यहाँ कितना फर्क है, 50 का। और यहाँ कितना फर्क है, 60 का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो उनका गैप जो है वो 10-10 करके बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें इस तरफ जाना है। तो 30-40 अगर आगे बढ़ रहा है तो इस तरफ हमारा कम हो जाएगा। तो 40 के बाद 30, 30 के बाद ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 202 में से अगर मैं 20 को माइनस करूंगा तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसमें से 182 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर क्या है हमारा, 182 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। There 3 of the following 4 letters clusters are alike in a certain way and one is different। ठीक है, पिक द ऑर्डर। इसमें से आपसे पूछा गया है 3 लेटर आपके सेम है, एक आपका अलग है। तो चलिए इसको करते हैं, क्या क्या समय निकालेंगे इसको। ये देखिए आप HGF, या फिर मैं इसको बोल दूं FGH, ठीक है, PRQP, मैं इसको बोल दूं PQR, ठीक है, LKJ, या मैं इसको बोल दूं JKL। और यहाँ पर क्या है, UVW, ये हमारा इस तरफ जा रहा है। बाकी सारे नंबर हमारे इस तरफ मूव कर रहे हैं, और सिर्फ एक नंबर जो है हमारा ये वाला, ये हमारा इस तरफ मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली इसमें क्या है, थर्ड वाला ही क्या है, इसमें ऑड वन आउट है। ये थर्ड वाला इन सब से अलग है यहाँ पर। ओके, चलिए चलिए बात करते हैं इस लॉग की। स्टेटमेंट आपके यहाँ दी है, आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, उसके आपको कुछ 4 कंक्लूजन है, इसका आपको आंसर निकालना है। करीब देखते हैं क्या है इसमें। ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस, सारे के सारे कार्ड जो हैं वो क्या है, आपके बॉक्स है। ऐसे ही बनेगा ना। ऑल बॉक्सेस आर टॉर्चेस, all boxes are torches and all torches are shoes। ठीक है, यह आपके यहां पर इसका वेन डायग्राम बन चुका है। अब आपसे यहां पूछा गया है कि क्या all shoes are torch, सारे शूज टॉर्च होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि टॉर्च शूज के अंदर है, शूज टॉर्च के अंदर नहीं है। ऑल टॉर्चेस आर बॉक्स, ये रहा टॉर्च ये रहा बॉक्स, फिर वही चीज नहीं होगा। ऑल बॉक्स आर कार्ड, ऑल बॉक्स आर कार्ड्स बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें उल्टा बोला गया है। और लास्ट आपसे पूछा गया ऑल कार्ड्स आर शूज, ये रहे आपके कार्ड्स, ये रहे आपके शूज। बिल्कुल भाई, ये जो कार्ड्स वाला पार्ट है ये शूज के अंदर तो आ ही रहा है ना। ठीक है, तो फोर्थ आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन फोर्थ फॉलोज, ये है आपका फर्स्ट। ओके, सो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर इसमें आपका। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
नहीं आया है, आपको कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी हो इस पूरे सेशन में, किसी तरह का आपको डाउट हो किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और आपको अगर आपको कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आपको चाहिए हो तो मैं भी आपके लिए यहाँ पर वो लेकर आ जाऊंगा। ओके, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रक्टस इज कोडेड एज 108, स्प्रिंटर इज कोडेड एज 119। तो मैस्कुलिन को मैं कैसे कोड करूंगा ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन जो आपके सामने आते हैं तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, आपका जो बेसिक जो अप्रोच है क्वेश्चन करने की वो क्या होती है, उसमें आप क्या करते हैं कि जो आपके अल्फाबेट्स है ना, उनके जो नंबर्स होते हैं उनको आपको क्या करना था, उन सबको आपको ऐड करके देखिए आप। ठीक है, अगर नंबर बहुत बड़ा जा रहा है, अगर मान लो 10 आपको लेटर्स दिए गए हैं और नंबर्स आपका जो 1000 में 2000 में जा रहा है, तो तब आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आपको वो नंबर ही 100 के आसपास या 100 के आसपास ही है, मतलब छोटी रेंज में है, तो उसको आप ऐड करने की ट्राई कीजिए। पहली अप्रोच आपकी वही रहनी चाहिए हमेशा इस तरह क्वेश्चन को करने की। तो जैसे यहाँ पर आपसे बोला गया फ्रक्टस, इसको जरा हम लिखने की ट्राई करें यहाँ पर, फ्रक्टस को FRUCTUS। ठीक है, एफ आता है आपका 6 पर, आर आता है आपका 18 पर, यू आता है आपका 21 पर, सी आता है आपका 3 पर, टी आता है आपका 20 पर, यू आता है फिर आपका 21 पर, और एस आता है आपका 19 पर। ये इस तरह से आपके जो है वो नंबर जो आते हैं। अब इन नंबर को अगर मैं ऐड करता हूं तो ऐड करके मुझे क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 24, यहां से मिलेगा फिर मुझे 24, यहां से मिले मुझे 41, और यहां से मिल जाएगा 19। 41 19 को मैं फिर से ऐड कर दूं तो यहां से मिल जाएगा मुझे 60। ठीक है, 24 24 48, ओके, और प्लस 60, तो ये आ जाएगा मेरा 108। अब ये देखिए 48 और 60 को मैंने ऐड किया, कितना है 108। यहां पर भी क्या दिया गया मुझे, 108 मुझे यहां पर दिया गया है। मेरा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर। ठीक है, आई थिंक ये विजिबल है, एक सेकंड। ठीक है, तो यहां से मुझे मुझे मिल गया 108, मुझे मिल गया। अब जरा दूसरे वाले को करके देखते हैं, यहां पर क्या बोला गया है। फिर बोला गया आपसे स्प्रिंटर, SPRINTER। तो अगर आपको यहाँ पर एक ही चीज दी होती फिर तो श्योर था कि हम उसको आगे लेके चल सकते हैं, फिर अपना हम क्वेश्चन निकालते हैं। बट आपको यहाँ पर दो ऑप्शन गिवन है, आपको दो यहाँ पर टाइप्स गिवन है, उसके बेस पर आपको थर्ड को निकालना है। तो सेकंड को भी हम यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। स्प्रिंटर को कैसे करेंगे, ये आता आपका 19 पर, ये आता आपका 16 पर, ये आता आपका 18 पर, ठीक है, ये आता आपका 9 पर, ये आता आपका 14 पर, ये 20, ये 5, और ये आपका 18। इस तरह से आ रहा है 19 16 35 27 34 और 23। 34 और 23 हमारे हो जाएंगे 57, और 35 27 हमारे हो जाएंगे 62। ठीक है, अब इनको मैं ऐड करता हूं आगे, 7 और 2 9, 5 और 6 11, तो 119। देखो 119 आ गया। तो अब यहां से हम क्या हो गए, इसके लिए हम पूरी तरह से श्योर हो चुके हैं कि हमें जो अल्फाबेटिकल जो हमारी सीरीज है उनको हमें ऐड करना है, नंबर्स को जो जिस पर वो आते हैं सीक्वेंस को, और फिर हमें उसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो अब जरा मैं निकालू मैस्कुलिन को, मैं इसको डिलीट करता हूं यहां पर। चलिए मैस्कुलिन को लिखता हूं यहां से। एम मेरा आता है 13 पर, ए आता है 1 पर, एस आता है मेरा 19 पर, सी 3 पर, यू मेरा आता है 21 पर, एल आता है मेरा 12 पर, आई आता है 9 पर, एन आता है मेरा 14 पर, और ये आता है मेरा 5 पर। 14 5 19 और 9 28, 21 और 12 33 और 3 36, और 19 और 1 20, और 13 33, 30 और 30 60 69 प्लस 28, 8 और 9 17, 6 और 2 8 और 1 9, 97 है भाई इसका आंसर, है कहीं पर यहाँ पर, बिल्कुल है। ठीक है, तो 97 थर्ड वाला जो है इसका, थर्ड वन विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको एक पार्ट समझ में आ गया। ठीक है, बेसिकली क्या है, आपको रीजनिंग में क्या है, अप्रोच है। इनके लिए क्या कर सकते हैं, आपको एक ही टाइप के, अगर मान लो आपके 10 या 12 टॉपिक है, एक टाइप के आप एक ही टाइप के 50-50 सवाल आप लगा लीजिए, तो आपको ना पैटर्न जो है वो याद हो जाएंगे कि किस पैटर्न में है, क्या चीजें आती हैं। और बेसिकली इस बार तो उसका पैटर्न जो है वो भी आपका SSC बेस्ड रहने वाला है, तो उस पर थोड़ा सा आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपको एग्जाम में क्या होगा, फायदा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए एक और सीरीज है हमारे पास। ए सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट दिस सीरीज। ठीक है, आपके सामने एक सीरीज यहां पर आपको गिवन है, NMRQNDZGNUHWNLPM। तो NN देखो सब में सेम है, तो N तो हमारा सेम रहेगा, और यहां पर भी सारा N में सेम है, तो इसका हमें कुछ मतलब नहीं रहना है। आगे देखते हैं, एक बार आगे हमें क्वेश्चन ये कैसे दिया गया है। जरा आप इनके क्वेश्चन को करने हो क्या तरीका, वही तरीका है। पहले इनके हम जो नंबर्स हैं उनको एक बार जरा लिख लेते हैं। ठीक है, किस तरह पे यहाँ पर ये नंबर आपको
गिवन है, ठीक है। तो इसको छोड़ दो आप, सीधा एम से स्टार्ट करते हैं। एम आता है मेरा 13 पर, आर आता है मेरा 18 पर, क्यू आता है मेरा 16 पर, ठीक है जी। डी आता है मेरा 4 पर, जेड आता है मेरा 26 पर, और जी आता है मेरा 8 पर, सॉरी 7 पर, ठीक। फिर उसके बाद यू आता है उसके बाद मेरा 21 पर, एच आता है मेरा 8 पर, डब्ल्यू आता है मेरा 23 पर, और एल पी एम में अगर मैं आऊं तो है मेरा 12, ये है मेरा 16, और एम है मेरा 13 पर। ये इस तरह से हमारी सीरीज जो बनेगी। तो इन्हीं के बीच में आपस में जो डिफरेंस है हमें वो यहां पर निकालना है। तो जरा देखो यहां पर क्या हो सकता है। यहां पर कितना डिफरेंस है, -9 का। यहां कितना है, +17 का। और यहां फिर कितना है, -9 का। तो ये आपको एक पैटर्न दिख रहा है, -9 +17 -9। तो अगले में भी क्या होना चाहिए, +17 होना चाहिए, है ना। तो 12 और 17 कितने होते हैं, 29 होते हैं। लेकिन लेटर्स हमारे 26 तक आते हैं। तो 26 के बाद 3 ए बी सी, 27 28 29 ए बी सी। अब सी से देख लो यहां पर कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, बस ये देखो, बिल्कुल खत्म सवाल, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है एनसीएक्सी, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको पहले यहां पर पैटर्न बिल्कुल ठीक मिल गया, आगे आपको यहां पर करने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका ऐसे है, आगे आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर 18 और 80 में यहाँ पे 8 का फर्क है, प्लस 26 और 8 में कितना है, यहां भी हमारा +8 का है, क्योंकि 26 के बाद 2 हमारे आएंगे 28 तक, और 28 के बाद, सॉरी 26 लास्ट वर्ड है, और उसके बाद 8 हो गया +8, और फिर हम 8 करेंगे, फिर +8, फिर मैं 8 करूंगा +8, तो 16 और 8 मेरा 24, और 24 मेरा किस पे आता है, मेरा एक्स पर, तो एनसीएक्स। तो ये और डबल श्योरिटी हमारी यहाँ पर हो गई है, समझ गए। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को इसमें आगे अप्रोच इस क्वेश्चन की लेकर जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द 5th नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर एंड टू 4th नंबर, ठीक है। वही मतलब है यहाँ पर, इसका मतलब इससे है, इसका मतलब इससे है, इसका मतलब कि यहाँ पर किससे होना चाहिए। ये आपके साथ यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, करते हैं इसको। 19 के बाद लिखा है 324, है ना, 19 के बाद लिखा है 324। अब देखो 324 जो है वो होता है मेरा 18 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से मैंने 1 घटाया और उसका फिर स्क्वायर कर दिया, ठीक। 25 576 ये होता है मेरा 24 का स्क्वायर, इसमें से 1 घटाया, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक। तो सिंपल है, आपको नंबर में से 1 माइनस करना है, फिर उसका फिर आपको आगे स्क्वायर करना है। तो 9 का 1 में से 1 कम होगा 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 64 देख लो भैया किस में है, सेकंड वाले में है। ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी में वर्ड्स जो है आपको अरेंज करने हैं, और आपसे पूछा गया है कि 5th पोजीशन पर इसमें से कौन सा आएगा। 5 लेटर आपको गिवन है, 5th पोजीशन में, मतलब सबसे लास्ट में यहाँ पर आपके पास कौन सा आएगा। तो पीओपी 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 पीओपी, ठीक है। 3 लेटर आपके यहाँ पर सब में सेम है, तो इनको तो हम देखेंगे नहीं, इससे आगे हम चलेंगे। अब देखो यू 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 सब में दिया गया है, और एक में ई है और एक में पी है, ठीक। तो ई सबसे आएगा पहले पे, ठीक, पी आएगा उसके बाद दूसरे पे, है ना, ऐसी होगा। उसके बाद यू यू यू, ये फिर भी इन तीनों में फिर से डाउट है गया, तो इसको हम यहां छोड़ देते हैं। फिर एल एल एल, इसको भी छोड़ देते हैं। फिर ए ए ए, इसको भी छोड़ दिया, क्योंकि यहां तक सब कुछ सेम रहेगा। और फिर अगर हम आगे चलें तो आर है, टी है, सी है। तो सी सबसे पहले आता है तीसरे नंबर पे, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर आर आएगा, क्योंकि आर आता है 18 पर, और टी आता है मेरा 20 पर। तो फोर्थ वाला, सेकंड वाला पार्ट जो है, पॉपुलेशन जो है, वो इन पांचों में से सबसे लास्ट में आएगा। डिक्शनरी बेसिकली ही तो होती है ना, डिक्शनरी को आप चेक कैसे करते हैं, लेटर बाय लेटर आप उसको चेक करने लगते हैं, एक लेटर फिर सेकंड लेटर फिर सेकंड लेटर, ऐसे करके उसको आप आगे चेक करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, पॉपुलेशन आपका 4th लेटर होगा, तो मतलब नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। तो यही था, ठीक है, हाँ जी। तो यही था इस वीडियो में हमारी तरफ से, जिसमें मैंने आपको एक मॉक टेस्ट कराया है, एक रीजनिंग का, कि आपको रीजनिंग में इसी तरह क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर कर दीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा वहां पर चीजें सॉल्व करने की। या फिर आपकी अगर एग्जाम से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो, तो वो भी आप यहाँ पर मुझे बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए मैक्सिमम जितना हो सके, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो तब तक वेरी गुड डे एंड थैंक यू।